Evening to all of you. Today we will discuss about Gamma Plus Solar Inverter Objection Handling. गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, RMPPT यूज़ की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें यह टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। इसी वजह से गामा प्लस का प्राइस भी ज़्यादा है। और अगर आप किसी अन्य ब्रांड का 1400-1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 पैनल लेते हैं तो टोटल कितना हुआ, 1340 वाट सोलर पैनल हो गए। 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे उतने में ही आप 335 वाट के 3 सोलर पैनल UTL के और 1 UTL की बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 के वाट के सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया है, जो कम से कम ना भी तो 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। UTL के गामा प्लस इन्वर्टर पर दूसरे सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 पे ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000-24,000 तक सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आपको उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। क्या इन्वर्टर के बिना सोलर पैनल चल पाएगा? क्या गामा प्लस इन्वर्टर बिना क्या गामा प्लस बिना सोलर पैनल के चल पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल सकता है। एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम जैसे कि आपको पता सोलर का है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ख़रीद लेना चाहिए, फिर भी आपका भी बजट नहीं बन पा रहा, तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% GST बचा सकें। जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं सिर्फ पैनल के साथ? पहली बात, जो गामा प्लस इन्वर्टर है वो एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट और बैकअप का दोनों का यूज़ के लिए यूज़ होती है, तो इसमें बैटरी लगाना कंपलसरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप UTL का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवा सकते हैं, पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलेगा और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर यह सिस्टम समान लोड उठाता है। बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। 2 बैटरी का ऑप्शन इसमें रखा गया है। अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं, तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो एक फुल चार्ज है और आपको कोई लोड भी नहीं चल रहा। तो सिचुएशन को देखते हुए हमने इस इन्वर्टर को 2 बैटरी का ऑप्शन में भी बनाया गया है। 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है। 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है और गामा प्लस के 1000 VA पर 800 वाट का लोड चलाया जा सकता है। 1400-1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 पैनल, 1340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे वही आप UTL के गामा प्लस के साथ 365 वाट के 3 पैनल एंड 1 बैटरी के साथ ही प्रोड्यूस कर लेंगे। यहाँ पर आपने एक इसमें क्या होगा कि 335 वाट के सोलर पैनल का खर्च बच जाएगा और एक्स्ट्रा जो आप बैटरी लगाएंगे उसके पैसे बच जाएंगे। ऐसे जैसे कि आपको पता है बैटरी और सोलर पैनल का खर्च, एक बैटरी और एक सोलर पैनल का खर्च 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर साल 4-5 साल बैटरी को रिप्लेसमेंट भी करेंगे तो उस खर्च से भी बच जाएंगे। UTL के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ
1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और आप ऐसे 22,000 से 24,000 की सेविंग्स कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूटीएल की खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर पे आके आपकी जो भी परेशानी है उसको ठीक करने की अब पूरी कोशिश करेगी 24 से 48 घंटे तक। क्या गामा को एक पैनल के साथ यूज़ किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के एक या दो सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जितने पैनल लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी और डिपेंड्स अपॉन कितनी धूप होएगी। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम होगा? 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली के बिल की सबसे महंगी यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस के बिना SPGS खरीद लूँ तो ऑन साइट वारंटी मिलेगी? हाँ सर, ऑन साइट वारंटी मिलेगी, लेकिन आपको यूटीएल की ही बैटरी और सोलर पैनल ख़रीदना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि आप बैटरी वाले कस्टमर केयर को अलग से कॉल करेंगे सर्विस नंबर पर और यूटीएल को अलग से करेंगे, तो ऐसे बहुत सारी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप यूटीएल में से करेंगे तो यूटीएल आपको ओपन विंडो सॉल्यूशन देगा, सारे काम एक ही में हो जाएंगे। गामा इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे साबित हो कि असली RMPPT वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूं? हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो अभी उसका कॉपी मंगवा कर देख सकते हैं। ये भारत की सरकार के एनेबल एक्रेडिट लैब का सर्टिफिकेट है, हम इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? जो हमारे इन्वर्टर में फीचर है जो इस इन्वर्टर में फ़ीचर है वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है, क्योंकि इसमें RMPPT टेक्नोलॉजी है। आज तक ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि यूटीएल के इन्वर्टर्स में ही मिलेगी आपको, और इस टेक्नोलॉजी में यूटीएल ने पेटेंट फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि यूटीएल के इन्वर्टर में 3 मोड्स होते हैं, PSU मोड, हाइब्रिड मोड, स्मार्ट मोड को आपको IT लोड जैसे कंप्यूटर एक्सेट्रा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट IT मोड का फीचर है जिसे ऑन करने से शमशी इन्वर्टर ऑनलाइन UPS की तरह काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। 330 वाट के 3 पैनल। RMPPT PW टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 to 2 यूनिट्स बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। अगर मैं यूटीएल के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, RMPPT यूज़ की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% तक ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल में से 4 से 5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपने सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा पाओगे। देखा जाए तो RMPPT इज़ द बेस्ट विद कंपेयर टू PWM एंड MPPT। क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी ही है तो आप यूटीएल का दूसरा मॉडल सनपैक 25 और हेलिक 2550 ले सकते हो। गामा प्लस
12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 335 वाट के 1, 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। क्या मैं आपको आपके गामा प्लस KVA 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर PCU पर 335 वाट का 4 पैनल लगा सकता हूँ? नहीं, 335 वाट के 3 हैं पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। इंडक्शन लाइट और बाकी फीचर के बारे में 12 में मैनुअल में लिखा हुआ आएगा। सर, ये सभी चीज़ें पहले से यूज़र मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। क्या गामा को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? जी सर, गामा को बिल्कुल आप जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फ़ीचर है ये। इसमें एक फ़ीचर है डीजी मोड का। इसको इनेबल करने के बाद इसकी फ्रिक्वेंसी को जनरेटर के फ्रिक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हो। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने किलोवाट जनरेटर यूज़ किया जा सकता है? गामा प्लस पर 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। क्या गामा प्लस के साथ यूटीटी बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो यूटीटी नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के SBGS मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित के साथ 12% GST पर बिल नहीं की जा सकती। इस बैटरी को आप 28% GST पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज़ कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी हैं जिनको बनाया ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि UTL सोलर की UIT एंड UST मॉडल। UIT मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रोरेटेड के साथ एंड UST मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ। और UIT और UST मॉडल की बैटरी UTL के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ SPGS में 12% GST में बिल करवा सकते हैं और अधिकतम GST टैक्स से भी बच सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं। क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर? जी हाँ, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। सर, इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है, बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक की है और सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। पूरे SPGS पर कितने टाइम की वारंटी है? जी, जैसा कि बताया गया, 2 साल की वारंटी आपको इन्वर्टर में मिलेगी, बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल की होगी और सोलर पैनल की 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी। क्या इसमें यूज़ किया गया ट्रांसफ़र कॉपर का है? गामा प्लस में इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना है, जिससे कि इसके लॉसेस कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी तक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट, गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल हैं। अगर गामा प्लस के साथ UTL की सोलर बैटरी UIT और UST मॉडल लगाते हैं और पैनल्स नहीं लगते तो क्या वारंटी मिलेगी? UIT और UTT की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन UST की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चलेगा और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि आपको रात के समय बैकअप देगी। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हो और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट 3 बैटरी तक का बैकअप ले सकते हैं।
सर सभी पीछे मैंने एक यूटीएल की वीडियो देखी जिसमें पीडब्ल्यू बेस्ड टेक्नोलॉजी वाली सोलर शमसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था, बहुत अच्छा था। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल में भी ज़्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपको शमसी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूं? सर जो आपने वीडियो देखा था उसमें शमसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कंपेयर किया गया था और आपको सुझाव दिया गया था आप ट्रेंड के साथ चलें और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर शमसी इन्वर्टर से और भी ज़्यादा बहुत बेहतर है। आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।